नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक बार फिर मुस्लिम समुदाय के लोग शनिवार को सड़क पर उतर आए। यहां उनकी पुलिस के साथ जोरदार झड़प हुई है। इन लोगों की मांग है कि नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल को पैगंबर मोहम्मद साहब पर की गई टिप्पणी के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बता दें कि हावड़ा में शुक्रवार को भी जबरदस्त हिंसा हुई थी। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी के एक दफ्तर को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है और अब तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। शनिवार को सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया, जिन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रशासन ने हालात को देखते हुए 15 जून तक सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। इसके साथ ही हावड़ा जिले में इंटरनेट सेवाओं को 13 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में झड़प के बाद सोमवार तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। वहीं इस हिंसा पर सीएम ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया दी है। ममता ने ट्वीट कर कहा कि जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि हावड़ा में पिछले 2 दिनों से हिंसक घटनाएं हो रही हैं। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं और वो दंगे करवाना चाहते हैं, लेकिन इन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी का गुनाह भुगतेंगे लोग। शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में जुमे की नमाज के बाद हुए प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा और उपद्रव के बाद पुलिस सख्त मोड में आ चुकी है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के कई शहरों से गिरफ्तारियां की हैं और अब तक 227 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में शुक्रवार को प्रयागराज से लेकर देवबंद, सहारनपुर, लखनऊ सहित कई शहरों में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए थे और उन्होंने बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की थी। इस दौरान प्रयागराज में जमकर नारेबाजी और हंगामा हुआ था। इसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद और रामपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतरे थे। कानपुर में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने हिंसा के मामले में कार्रवाई की है। प्रशासन ने मोहम्मद इश्तियाक नाम के शख्स के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। इश्तियाक कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी का करीबी है। कानपुर में 3 जून को बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक स्थानीय बाजार को बंद करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ लोगों ने इसका विरोध किया था। इसके बाद दोनों समुदायों के लोग आमने सामने आ गए और पत्थरबाजी और हिंसा हुई। ये हिंसा उस दिन हुई थी जब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानपुर में ही मौजूद थे। इस मामले में पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। नूपुर शर्मा विवाद के बीच अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलेमाओं और बुद्धिजीवियों के टीवी बहसों में शामिल होने को लेकर एक बयान जारी किया है। उसने इसमें आग्रह किया है कि वे टीवी चैनलों की बहसों में न जाएं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ किया है कि उलमा और बुद्धिजीवियों से अपील है कि वो उन टीवी चैनलों की बहस और डिबेट्स में न जाएं जिनका उद्देश्य केवल इस्लाम और मुसलमानों का उपहास करना और उनका मजाक उड़ाना है। बयान में कहा गया है कि कार्यक्रमों में भाग लेकर वो इस्लाम और मुसलमानों की कोई सेवा नहीं कर पाते, बल्कि परोक्ष रूप से इस्लाम और मुसलमानों का अपमान और उपहास ही करते हैं। ये चैनल अपनी तटस्थता दिखाने के लिए एक मुस्लिम चेहरे को डिबेट में शामिल करते हैं और हमारे उलमा और बुद्धिजीवी इस षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। बयान में ये भी कहा गया है कि अगर हम इन कार्यक्रमों और चैनलों का बहिष्कार करते हैं तो न सिर्फ इनकी TRP कम होगी, बल्कि ये अपने उद्देश्य में बुरी तरह विफल हो जाएंगे। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 में से 3 सीटें बीजेपी के जीतने के बाद NCP प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि वो नतीजे देखकर हैरान नहीं है। शरद पवार ने कहा कि अगर आप NCP, शिवसेना और कांग्रेस के प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा डाले गए वोटों को देखें तो उन्हें कोटे के अनुसार वोट मिले हैं। केवल NCP के प्रफुल्ल पटेल को एक अतिरिक्त वोट मिला और मुझे पता है कि ये कहाँ से आया। उन्होंने कहा कि वो महाविकास अघाड़ी का वोट नहीं था, वो विपरीत पक्ष का था। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी को एक अतिरिक्त वोट मिला है जो एक निर्दलीय विधायक से आया था जो विपरीत पक्ष की ओर झुका हुआ था। पवार ने कहा कि बीजेपी के पक्ष में अधिक निर्दलीय विधायक थे, इसलिए वोटों का यह अंतर था। चुनाव परिणाम सामने आने के बाद शिवसेना ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर हमला बोला। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि चुनाव आयोग ने हमारा 1 वोट अमान्य कर दिया था, जबकि हमने भी 2 वोट को लेकर आपत्ति जताई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी का ही पक्ष लिया। NCP के 2 वोट नहीं मिलने से महाविकास अघाड़ी को झटका लगा। NCP विधायक नवाब मलिक और अनिल देशमुख इस राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सके क्योंकि उन्हें अदालत से राहत नहीं मिली थी। शुक्रवार को मलिक और देशमुख ने विशेष अदालत के फैसले के खिलाफ मुंबई हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई थी, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। ताइवान को लेकर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को कहा कि अगर ताइवान स्वतंत्रता की घोषणा करता है तो बीजिंग युद्ध शुरू करने में संकोच नहीं करेगा। चीनी रक्षा मंत्री वेई फेंगे ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक के दौरान ये बात कही। लॉयड ऑस्टिन के साथ बैठक के दौरान चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर कोई ताइवान को चीन से अलग करने की कोशिश करता है तो चीनी सेना निश्चित रूप से युद्ध शुरू करने से नहीं हिचकेगी।
चीनी रक्षा मंत्रालय के अनुसार चीनी रक्षा मंत्री ने कहा कि चीन किसी भी ताइवान स्वतंत्रता की साजिश को नष्ट करने और मातृभूमि के एकीकरण को दृढ़ता से कायम रखेगा। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग ने बताया कि ऑस्टिन ने सिंगापुर में वार्ता के दौरान अपने चीनी समकक्ष से कहा कि चीन को ताइवान को और अस्थिर करने वाली कार्रवाइयों से बचना चाहिए। पॉप सिंगर जस्टिन बीबर ने शुक्रवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए एक वीडियो संदेश में बताया है कि उन्हें रामसे हंट सिंड्रोम का पता चला है और जिसके कारण उनका चेहरा लकवे का शिकार हो गया है। जस्टिन बीबर ने इस कारण अपने कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। वीडियो संदेश में बीबर ने कहा कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आंख नहीं झपक रही है, मैं अपने एक चेहरे के एक हिस्से से मुस्कुरा भी नहीं सकता हूं, तो मेरे चेहरे के एक तरफ पूरा लकवा मार चुका है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।